सभी मेरे मीडिया के साथियों को नमस्कार करता हूं। गोवा में आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन, शुभकामना, धन्यवाद भी देता हूं, ताकि हम राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का फुल कमीशन यहाँ पर आए हुए हैं और हमारी जो 2-3 दिन की जो दिनचर्या जो हुई है उसका नीचे प्रसारण आपसे ही होगा, हम तो कर नहीं सकते हैं। मेरे साथ में निरुपम जी चकमा है, ये मिजोरम से हैं और वहाँ मिजोरम सरकार में मतलब वो 10 साल मिनिस्टर रहे हैं और आज हमारे कमीशन के वरिष्ठ मेंबर हैं। इधर जो बैठी हुई हमारी बहन डॉक्टर आशा लकड़ाई, ये झारखंड की रहने वाली है। झारखंड रांची के अंदर 10 साल तक वो मेयर रही है और सामाजिक क्षेत्र में काफ़ी अच्छा अनुभव है। हम अभी 2 दिन से गोवा भ्रमण पर हैं और गोवा स्टेट की हम समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा के अंदर हम भारत सरकार और गोवा सरकार की विभिन्न योजनाओं की हमने समीक्षा की है। इसके एक दिन पहले हम यहाँ पर माननीय राज्यपाल महोदय से कल हम शाम को 5 बजे करीब उनसे संपर्क किया। इसके बाद में माननीय प्रमोद जी सावंत जो मुख्यमंत्री हैं उनसे भी हम संवाद किया है, ताकि ये हम 2 दिन के अंदर जो गोवा राज्य के अंदर हम आए हैं, यहाँ कैसा काम चल रहा है, उनकी विभिन्न जानकारी की फीडबैक मुख्यमंत्री को भी दी और माननीय राज्यपाल महोदय को भी दी। और आज यहाँ पर अभी 1 बजे करीब गोवा राज्य की स्टेट की समीक्षा हुई। कल हम युवाओं की भी समीक्षा करी है। युवाओं, क्योंकि हमारा जो कमीशन का जो काम है, इस देश के अंदर जो 11 करोड़ जो आदिवासी 2011 की जनगणना के अनुसार जो 11 करोड़ से अधिक है, संपूर्ण आदिवासी क्षेत्र, चाहे कृषक हो, मजदूर हो, सर्विस करने वाले ट्राइबल के लोग हैं, चाहे रोस्टर का मामला हो, चाहे आरक्षण का मामला हो, चाहे प्रमोशन के मामले आदि विषयों की हम इसकी सुरक्षा और संरक्षण करते हैं। और यहाँ पर जो आज जो फीडबैक जो आया है, हम कमीशन सबसे पहले हम युवाओं को इसलिए फोकस कर रहे हैं, आने वाले समय के अंदर हमारे जो 15 साल से 25 साल के जो हमारे युवा हैं, ये कल देश की, ये जो भावी पीढ़ी एक देश की धरोहर है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, पश्चिमी देशों का हमारे देश के ऊपर भी असर है। इन बच्चों को सही दिशा में ले जाना ये एक कमीशन का काम है, क्योंकि कमीशन हमारे आदिवासियों की, जनजातियों की सुरक्षा करना, उनकी संस्कृति को बचाना, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई कि ये युवा भी हमारे इस आदिवासी संस्कृति से हम कहीं तो हट तो नहीं गए हैं। क्योंकि आदिवासी जनजाति हमारा जो है वो कई पीढ़ियों से हम मतलब है ना वनों के ऊपर, FRA के ऊपर हमारा जीवन चलता है। क्योंकि उनसे हम वहाँ के जो उत्पाद है उनको हमारे समाज के लोग मतलब विक्रय करके हमारा घर गृहस्थी चलाते हैं, बाकी जो खेती से वो इनकम करते हैं। तो इन चीज़ों को कि कहीं बच्चे हमारी संस्कृति से दूर तो नहीं हो गए, हमारे जो आदिवासी जनजाति का जो रीति रिवाज है क्या वो तो नहीं भूल गए। इन तो हम पीछे ले जाते हैं कि हम क्या हैं, क्या थे, मतलब
विशेषकर ये चीज़ है। इसके बाद में हम हर स्टेट के अंदर जाते हैं तो हम कुछ आकस्मिक निरीक्षण भी करते हैं। इसके बाद में जो विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल हैं, सामाजिक संगठन हैं, कुछ एनजीओस हैं जो कि ट्राइबल के अंदर जो उनके कल्याण के लिए काम करते हैं, उनसे भी हम लोग फीडबैक लेते हैं। और फिर बाद में हम जब स्टेट की जो चर्चा होती है उसमें हम पूरा जो फीडबैक आया है उस फीडबैक को लेकर हम यहाँ पर समीक्षा की है। काफ़ी कुछ स्टेट गवर्नमेंट का काम अच्छा है, क्योंकि 1961 के पहले यहाँ पुर्तगालियों का साम्राज्य था। 61 में आज़ाद हुआ, इसके बाद में जो कुछ डेवलप हुआ है ठीक है। यहाँ पर 3 दिन से हम यहाँ पर हैं। यहाँ एक शांत प्रदेश लगा है, यहाँ पर्यटक का काफ़ी अवसर है। और यहाँ हमने यहाँ पर डीजीपी भी समीक्षा में उपस्थित है। हमने ये भी बोला कि भाई जो पर्यटक लोग आए हैं आते हैं उनकी भी सुरक्षा, उनकी देखभाल करना भी पुलिस प्रशासन का काम है, क्योंकि यहाँ का जो आर्थिक स्रोत है वो पर्यटक है। सरकार को करोड़ों रुपए का इसका राजस्व प्राप्त होता है। और यहाँ पर कुछ एक समस्या आई है आदिवासियों की। समस्या ये है कि भाई यहाँ पर बरसों से जो जमीन आदिवासी खेती कर रहे हैं, उस खेती के ऊपर आदिवासी का स्वामित्व नहीं है। तो इसके कारण तो बहुत तकलीफ आई है। कौन इसका जमींदार है, वो कहाँ रहता है, क्या रहता है। मकान बनाना हो तो जमींदार से एनओसी लाना पड़ती है। ये आदिवासी के लिए संभव नहीं है। हमने चीफ सेक्रेटरी और कमीशन की ओर से मैंने अनुरोध किया है कि भाई ये जो जमीन है ये इसका स्वामित्व आदिवासी को मिलना चाहिए। तो सरकार की योजना का इनको लाभ भी मिलेगा। और सरकारी जब स्टेट गवर्नमेंट के भी योजना है उसमें भी ये रुकावट है। इनके नाम से जो जमीन होना है, राज्य सरकार कैबिनेट में डिसीजन करे कि भाई जो एक तरफ से हम एफआरए में मतलब वन भूमि का पट्टे दे रहे हैं और ये 100 साल से मतलब उनको पट्टे नहीं दिए, तो ये इनको ये अधिकार मिल जाएगा तो मतलब है ना इन आदिवासियों को मतलब इसका सुविधा मिलेगी। और भी बहुत सी जानकारी यहाँ पर जो समीक्षा होगी वो अच्छा हुआ। समीक्षा के अंदर चेयरमैन जो अध्यक्ष होता है वो लास्ट में चर्चा करते हैं। बीच में हमारा कमीशन से जो प्रश्नावली जो जाती है इसकी पूरी समीक्षा, उनका उत्तर और उस उत्तर में क्या कमी बेसी है उसकी मतलब चर्चा यहाँ के जो हमारे कमीशन के सेक्रेटरी है वो करते हैं। फिर बाद में जो पूरा जो उत्तर आने के बाद में सरकार का जो प्रेजेंटेशन के बाद में हमारे जो तीनों जो सदस्य हैं फुल कमीशन आया हो, एक एक सदस्य ने जो कमी बेसियाँ थी जहाँ यहाँ गोवा राज्य के लिए क्या अच्छा हो सकता है सभी सुझाव हम लोगों ने हमारी टीम ने दी। यहाँ के ट्राइबल लीडर्स जो है उनको आपकी मीटिंग हुई उनके साथ? ठीक है, हमारी मीटिंग हुई, सबसे हुई ना। ये जो हम फीडबैक उसी से तो लेते हैं। वनवासी कल्याण परिषद है जो एक पूरे देश में एक हमारा ये सामाजिक संगठन है। पूरे देश के कोने कोने में वनवासी कल्याण परिषद काम करता है। कहाँ वनवासियों की क्या, आदिवासियों की क्या तकलीफ है, जनजाति की क्या तकलीफ है, उनसे बहुत से सबसे ज़्यादा हम फीडबैक उन्हीं से लेते हैं, सामाजिक संगठन से लेते हैं। जो हमने फीडबैक लिया वो हमने बैठक के अंदर एक कमीशन की ओर से एक रिकमेंडेशन के रूप में हमने बातें रख दी है। क्योंकि हमारा क्या है कि एक कमीशन एक बहुत महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय है।
हमारा संबंध सीधा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से होता है। हमारा जो वार्षिक जो एक्शन टेकन जो रिपोर्ट है, जो यहाँ के जो सुझाव है, वर्ष में एक बार हम जब देते हैं, अभी हम देने वाले हैं, यहाँ आपके गोवा राज्य की जितनी भी हम रिकमेंडेशन करेंगे, एक्शन टेकन रिपोर्ट हमारी महामहिम राज्यपाल द्रौपदी राष्ट्रपति जी को हम मतलब प्रस्तुत करेंगे। ये हमारी जो रिपोर्ट है राज्यसभा और लोकसभा में अनुमोदित होगी। जो स्टेट से संबंधित है, महामहिम राष्ट्रपति महोदय वो स्टेट गवर्नमेंट के पास, राज्यपाल के पास भेजेगी। जहाँ विधानसभा होगी, जहाँ विधान परिषद होगी, वो मतलब रिपोर्ट वहाँ पर अनुमोदन होगा। जो जो हमने रिकमेंड किया है, सरकार ने कितना लागू किया है, यदि कोई स्कीम को लागू करने के अंदर या कुछ रुकावट है, उसका पूरा मतलब जानकारी मतलब कमीशन को देगी। मैं कहता हूँ कि कमीशन की रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसमें बहुत कुछ आदिवासियों का भला होता है। सर उनका एक डिमांड है कि जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो गोवा में, उस विषय के ऊपर भी काफी चर्चा हुई है। कल माननीय सांसद महोदय, विधायक महोदय हमारे से चर्चा करी है, उसको पार्लियामेंट के अंदर सबमिट की है पॉलिटिकल आरक्षण। उसके अंदर वो बिल चर्चा के लिए आया है। 7-8 मिनट चर्चा हुई उसमें, फिर बाद में क्या समय मतलब समाप्त होने के कारण वो हो सकता है अगले बार वो बिल आएगा। और जो हमारे कमीशन के बाद आई है पॉलिटिकल आरक्षण की बात, हमारे जो भी वरिष्ठ लोग होंगे उसको हम अवगत कराएं। सर और कौन से सुझाव आए हैं एसटी कम्युनिटी के प्रोग्रेस? नहीं, बाकी तो हमने मतलब हम यहाँ पे मतलब बता चुके हैं। जो 2-3 एक जमीन का और एक पॉलिटिकल रिजर्वेशन। पॉलिटिकल की तो मैं बात ही नहीं कर रही है, तो आप पूछ रहे बता। हाँ, बाकी बहुत सारी बातें हमने मतलब उनको दे दिया है। फिर भी उनमें से कौन से ऐसे ठराविक मुद्दे हैं जो आप हाईलाइट कर सकते हो अभी? नहीं, देखो आज के समय में मैंने बताया कि भाई एक तो जमीन जो मकान बनाने का जमीन, दूसरा महत्वपूर्ण मतलब मामला है सैकड़ों साल से जो आदिवासी भाई जो खेती कर रहे हैं, मैं समझता हूँ यहाँ काजू की खेती बहुत ज्यादा होती है और वो खेती बेचारे जनजाति लोग सैकड़ों साल से कर रहे हैं। आज भी उनके आधिपत्य में है, पर वो स्वामित्व उनको अधिकार नहीं है। तो जितनी भी सरकार की जो योजना आजकल क्या है, तो रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए बैंक से लोन होते हैं, वो आखिरी में बोलते हैं कि भाई कि आपको जमीन नहीं है इसलिए आपको मतलब नहीं दिया जा सकता। तो हमने यहाँ पर सरकार से रिकमेंडेशन करी कि ऐसी व्यवस्था करे, सिर्फ आदिवासी ही नहीं मतलब जो लोगों को जो शिक्षित बेरोजगार है उनको मतलब इसका लाभ मिले। मेरा और एक लास्ट सवाल है आपसे, अगर देश की हर एक राज्य को लिया जाए तो गोवा के आदिवासियों को आप किस स्थान पर रखेंगे प्रोग्रेस के? भाई देखिए, यहाँ पर एक ये भी बात आई, यहाँ पर अभी 12% आदिवासी ट्राइबल, तो यहाँ पर क्या है कि पूरे देश में 10 राज्यों में, एक राज्य को छोड़कर 10 राज्यों के अंदर 5वीं अनुसूची लागू है और 12% होने के बाद में, क्योंकि ये आजाद बाद में हुआ है ना, 61 में हुआ है, तो हमने कल माननीय राज्यपाल जी और मुख्यमंत्री से भी जो मिले हैं उसमें ये अनुरोध किया कि भाई कि आप राज्यपाल के माध्यम से, मुख्यमंत्री के, विधानसभा के माध्यम से 5वीं अनुसूची इस क्षेत्र में लागू होना चाहिए। और हमारा जो कमीशन की जो रिपोर्ट महामहिम राष्ट्रपति जी को जाएगी, हम तो उसमें इसको जरूर डालेंगे और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में गोवा राज्य को मतलब ये सुविधा प्राप्त होगी।
ठीक। Yes, thank you. ओके।